प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला में प्रथम पुरुष बहुवचन एवं प्रथमा विभक्ति के अनुवाद बताने जा रहे हैं। पहला वाक्य है घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ दौड़ने की क्रिया का कर्ता घोड़े हैं। घोड़े यह बहुवचन का कर्ता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। घोड़ा के लिए संस्कृत में शब्द है अश्व। यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। रूप चलता है अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा अश्वाः। अश्वाः अर्थात घोड़े। यह प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। दौड़ते हैं। दौड़ना के लिए संस्कृत में धाव धातु होती है, जिसका रूप चलता है धावति, धावतः, धावन्ति। लट लकार वर्तमान काल में यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा धावन्ति। अश्वाः धावन्ति। घोड़े दौड़ते हैं। आपको पुनः एक बार स्मरण करा दें कि जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। दूसरा वाक्य है पहाड़ नहीं चलते हैं। यहाँ चलने की क्रिया का कर्ता पहाड़ है। चलते हैं, इस क्रियापद से पता हो जा रहा है कि पहाड़ एक नहीं बहुवचन में है। पहाड़ के लिए संस्कृत में शब्द है पर्वत। तो चलने की क्रिया का कर्ता होने के कारण पहाड़ में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। पहाड़ के लिए संस्कृत शब्द है पर्वत, जिसका रूप बालक की तरह चलता है। अकारांत पुल्लिंग है पर्वतः, पर्वतौ, पर्वताः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पर्वताः रूप होगा। यह निषेधात्मक वाक्य है। नहीं चलते हैं तो नहीं के लिए अव्यय न का प्रयोग करेंगे। फिर चलते हैं, यह प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, क्योंकि पहाड़ प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। चलने के लिए चल धातु लट लकार में रूप होता है चलति, चलतः, चलन्ति। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में चलन्ति होगा। पर्वताः न चलन्ति। पर्वत नहीं चलते हैं। अगला वाक्य है लड़के लेख लिखते हैं। यहाँ लिखने की क्रिया का कर्ता है लड़के। यह बहुवचन शब्द है, इसलिए लड़के के लिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालकाः। लेख लिखते हैं, तो लिखने की क्रिया का कर्म है लेख। कर्ता लड़के लिखने की क्रिया के द्वारा लेख को सर्वाधिक चाहते हैं, इसलिए लेख कर्म है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। लेख के लिए संस्कृत शब्द लेखा, लेखौ, लेखा। यह भी अकारांत पुल्लिंग की तरह चलता है। यहाँ पर कर्म में द्वितीया एक वचन का प्रयोग होगा लेखम। बालकाः लेखम। बालकाः यह कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो लिखते हैं में भी प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा लिखन्ति। बालकाः लेखम लिखन्ति। लड़के लेख लिखते। लड़के क्यों हंसते हैं? यहाँ हंसने की क्रिया का कर्ता लड़के हैं। यह भी बहुवचन शब्द है, इसलिए लड़के में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा
बालक का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप होता है बालकाः। क्यों? यह संस्कृत में इसके लिए, क्योंकि वाक्य प्रश्नात्मक है, तो क्यों के लिए अव्यय पद कथम का प्रयोग करेंगे। कथम माने क्यों होता है, तो बालकाः कथम हंसते हैं। यहाँ भी देखेंगे कि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। हंसने के लिए संस्कृत में हस धातु होता है। हस का रूप लट लकार में चलता है, हसति हसतः हसन्ति। यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होगा हसन्ति। बालकाः कथम हसन्ति, बालक क्यों हंसते हैं, क्योंकि यह प्रश्नसूचक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बालकाः कथम हसन्ति, लड़कियां क्या पढ़ती हैं। यहाँ सबसे पहले देखेंगे पढ़ने की क्रिया का कर्ता लड़कियां हैं, यह बहुवचन में है, तो लड़कियां के लिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। लड़की के लिए संस्कृत में शब्द है बालिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका रूप चलता है बालिका, बालिके, बालिका। तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन में होगा बालिका। क्या? तो सामान्य रूप से जब क्या कहा जाए तो किम का प्रयोग किया जाता है। यह सर्वनाम के रूप में तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। यहाँ सामान्य रूप से नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। बालिकाः किम पढ़ती हैं, यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में। पठति पठतः पठन्ति, तो यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्ति का प्रयोग होगा। बालिकाः किम पठन्ति, यह भी प्रश्नबोधक वाक्य है, इसलिए प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वे लोग किसको देखते हैं, तो देखने की क्रिया का कर्ता वे लोग, प्रथमा बहुवचन है, यह भी सर्वनाम है, तो वे लोग का होता है सह तौ ते। प्रथमा बहुवचन में ते होता है, ते माने वे लोग। वे लोग का अर्थ ही है वे या वे सब। बहुत लोग यहाँ जनाह लगाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ते जनाह लिख भी सकते हैं, किंतु यहाँ आवश्यकता नहीं है। ते का अर्थ ही हो गया वे लोग। किसको देखते हैं, यदि क्या देखते हैं वाक्य रहता तो किम का प्रयोग कर देते। किसको देखते हैं तो पुल्लिंग मान करके हम किम का पुल्लिंग में कह कऊ के रूप चलता है, कर्म में द्वितीया में कम हो जाएगा। कह कऊ के कम कऊ कान, कम का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह कर्म है। ते कम और देखते हैं, देखना क्रिया के लिए संस्कृत में दृश्य धातु है, जिसका लट लकार वर्तमान काल में रूप चलता है पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। क्योंकि यहाँ ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी पश्यन्ति। प्रश्नबोधक वाक्य है, इसलिए प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ते कम पश्यन्ति। अगला वाक्य है मेघ क्यों गरजते हैं, तो गरजने की क्रिया का कर्ता मेघ है, और यहाँ गरजते हैं से पता चल रहा है कि मेघ बहुवचन में है, तो कर्ता बहुवचन में है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। मेघ शब्द के लिए संस्कृत में भी मेघ प्रयोग होता है। आकारांत पुल्लिंग है, इसलिए बालक की तरह रूप चलता है। मेघः मेघौ मेघाः, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा
मेघाः। क्यों के लिए संस्कृत में कथम अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है। कथम माने क्यों, किस कारण से, कैसे, ये सब अर्थ आते हैं। अव्यय तीनों लिंगों में समान रहते हैं, इसलिए यहाँ जहाँ कहीं भी कथम का प्रयोग होगा इसी रूप में होगा। मेघाः कथम, गरजते हैं, क्योंकि यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होगी। गर्जति गर्जतः गर्जन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन में गर्जन्ति। वाक्य प्रश्नबोधक है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मेघाः कथम गर्जन्ति, मेघ क्यों गरजते हैं। अगला वाक्य है बच्चे क्यों रोते हैं। तो रोने की क्रिया का कर्ता बच्चे हैं, बहुवचन है शब्द। बच्चा के लिए संस्कृत में शिशु शब्द, जो कि उकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका प्रयोग होता है। साधु की तरह रूप चलेगा, शिशु शिशु, शिशवः, तो शिशवः। वत्स का प्रयोग भी किया जा सकता है, वत्सः वत्सौ वत्साः। शिशवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। क्यों, यहां पर भी अव्यय कथम का प्रयोग करेंगे क्यों अर्थ में। शिशवः कथम, रोते हैं। रोने के लिए संस्कृत में रुद धातु है। रुद अश्रु विमोचने, आंसू गिराने में रुद धातु का प्रयोग होता है। तो क्योंकि यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होगी। लट लकार में रूप चलता है रुद धातु का, रोदिति रुदितः रुदन्ति, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा रुदन्ति। शिशवः कथम रुदन्ति, बच्चे क्यों रोते हैं। प्रश्न बोधक वाक्य है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पेड़ क्या खाते हैं। यहाँ पर खाने की क्रिया का कर्ता पेड़ है। खाते हैं, इस क्रिया से पता चलता है कि पेड़ बहुवचन में है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। पेड़ के लिए संस्कृत में वृक्ष शब्द है। वृक्ष का रूप आकारांत पुल्लिंग बालक के समान चलता है। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। ध्यान देंगे, इसे निर्जीव समझ करके नपुंसक लिंग समझने की भूल न करें। मेघाः वृक्षाः सागराः पर्वताः, ये सब पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो वृक्षाः संस्कृत में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। संस्कृत में शब्दों का निर्वचन किया गया है कि कौन शब्द पुल्लिंग में होंगे, कौन शब्द स्त्रीलिंग में होंगे, कौन शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होंगे। तो यह आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है। यहाँ वृक्षा हो गया। क्या खाते हैं, तो क्या सामान्य रूप से क्या के लिए किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, किम। और यहाँ पर खाते हैं इस क्रिया का कर्ता पेड़ है। पेड़ में प्रथम पुरुष यह बहुवचन का कर्ता है, तो खाते हैं यह क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन होगी। खाना का संस्कृत में रूप चलता है लट लकार में खादति खादतः खादन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन में खादन्ति। वृक्षाः किम खादन्ति, वे सब कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं कि क्रिया का कर्ता वे सब है। कर्ता बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सहतौ ते का अर्थ वे सब होता है। कहाँ के लिए अव्यय पद है कुत्र, और जाते हैं
ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो जाते हैं के लिए क्रिया गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्ति का प्रयोग होगा ते के साथ। ते कुत्र गच्छन्ति प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसान क्या करते हैं, यहाँ करने की क्रिया का कर्ता किसान है। करते हैं से पता चल रहा है कि किसान बहुवचन में यहाँ पर है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा कर्ता में। किसान के लिए संस्कृत में शब्द है कृषक, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक की तरह रूप चलेगा। कृषकः कृषकौ कृषकाः, बहुवचन में रूप होगा कृषकाः। क्या के लिए किम का प्रयोग करेंगे, कृषकाः किम। और करते हैं यहाँ क्योंकि कर्ता में प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया में भी प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। करने के लिए संस्कृत में क्री धातु का प्रयोग होता है और इसका रूप चलता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होगा कुर्वन्ति, क्योंकि वाक्य प्रश्नबोधक है इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कृषकाः किम कुर्वन्ति, इस प्रकार से अनुवाद बनेंगे। कुछ नए शब्दों का स्मरण भी किया जाना चाहिए, जैसे घोड़ा के लिए अश्व शब्द होता है, उसका रूप चलता है अश्व अश्व अश्वाः। और वे लोग के लिए सहतौते, ते माने वे लोग या वे सब। मेघ मेघ ही शब्द संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है। पेड़ के लिए वृक्ष होता है, वृक्षः वृक्षौ वृक्षः पुल्लिंग में। किसान के लिए कृषकः शब्द होता है, रूप चलता है कृषकः कृषकौ कृषकाः। और यहाँ किम जो सर्वनाम है, इसका रूप तीनों लिंगों में आप लोगों को स्मरण करना चाहिए। पुल्लिंग में कह कौ के कम कौ कान इस प्रकार से चलता है। नपुंसक लिंग में किम के कानी ऐसे रूप चलता है। फिर तृतीया से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप समान रूप से चलते हैं। स्त्रीलिंग में का के का रूप चलता है, उसका भिन्न रूप होता है। अव्यय के रूप में आज कथम, कथम का अर्थ क्यों, कैसे, किस कारण, यह अर्थ होता है। इन अर्थों में प्रयुक्त होता है, यह याद करना चाहिए आपको। और कहाँ के लिए अव्यय कुत्र का प्रयोग किया जाता है। धातु रूपों में नई जानकारी के रूप में देखने के लिए दृश्य धातु का प्रयोग होता है, जिसका लट लकार में रूप पश्यति पश्यतः पश्यन्त चलता है। रोने के लिए रुद धातु है, जिसका रूप रोदिति रुदितः रुदन्ति चलता है। इसका रूप अलग से आपको लिख करके याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका रूप भ्वादिगण से भिन्न, पठति पठतः पठन्ति से भिन्न रूप से चलता है। खाने के लिए खाद धातु का प्रयोग करते हैं। करने के लिए क्री धातु है, इसका भी रूप पठ धातु से भिन्न रूप से चलता है, इसलिए इसका भी रूप लिख करके आपको स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद।